हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो? हाँ, अभी तो कोरोना की वजह से घर में ही हो। ना कोई बाहर खेलने जाना, न पिकनिक मनाने जाना, न दोस्तों के साथ हो हल्ला शोरगुल झींगा मस्ती, कुछ नहीं, सब छूट गया। इस कोरोना वायरस ने आपको घर में कैदी जैसा बना दिया। पर एक बात है, इस कोरोना वायरस की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा भी है ना। नई नई चीजें सीखी हैं। क्या है ये कोरोना वायरस? रोज सुनते हो, आपको पता है ये वायरस है क्या? ये कोई जिंदा चीज है, लाइव है कि नॉन लाइव है? क्या है ये वायरस आखिर? हाँ लो, मैं आज आपको बताती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल इस वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। तो बच्चों, ये वायरस जो है ना, कोरोना वायरस, जिसको कोविड 19 का नाम दिया गया है, ये कोरोना वायरस से क्या है, जीव भी नहीं है और अजीव भी नहीं है। क्या समझे? क्या कह दिया मैंने? अरे बच्चों, ना तो ये लाइव है ना ये नॉन लाइव है। दोनों के बीच की ये एक चेन है, एक कड़ी है। हाँ, दोनों के बीच का हुक है ये, जीव और अजीव के बीच का। कैसे? मैं तुमको बताती हूँ। जैसे समझो, एक समझो बाजरे का, मक्का का एक दाना देखा होगा ना तुमने। हम्म? तो अब वो मक्का का दाना, बाजरे का दाना जब मिट्टी में डाला जाता है, उसको पानी दिया जाता है तो वो उग जाता है? उससे पौधा बन जाता है, जिसमें बहुत सारे बाजरे के दाने, बहुत सारे मक्के के दाने निकल लग जाते हैं, है ना। मटर भी ऐसे ही। तो जो ये चीजें उगती हैं ना, उनको हम कहते हैं जीव, हैं। और अब आप कागज है, पत्थर है, उसको आप मिट्टी में डालो, उसको कितना ही पानी दे दो, उसको खाद भी डाल दो, सब कुछ कर दो, क्या वो उगेगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, वो नहीं उगता। तो वायरस जो है ना, वो गेहूं के दाने के, मक्की के दाने के समान है। जब वो गेहूं का दाना, मक्की का दाना हमारे हाथ में है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसको पौधा तो नहीं कहेंगे ना, हम उसको एक बीज कहेंगे। आप जानते हो, बीज उगता है। तो लेकिन जिस वक्त वो बीज के रूप में होता है, तब वो नहीं उगता, तब उसको पौधा नहीं कह सकते, उसमें जान हमें नहीं मालूम देती है। जब वो सचमुच में पौधा बन जाता है ना, तब उसके अंदर प्राण होते हैं, तब हम उसको जीव कहते हैं। हमारे जैसा इसमें भी सुख दुख, खाना, आहार करता है, वो भी बढ़ता है, वो भी जैसे हम इंसान, कोई भी प्राणी, है ना। तब हम उसको जीव कहते हैं। जब वो एक दाने के रूप में होता है, बीज के रूप में होता है, तब हम उसको जीव नहीं कहते। और एक बात और बता दूं आपको, जो गेहूं का दाना, मटर का दाना, और मक्की का कोई सा भी ले लो, बाजरे ले लो, कुछ ले लो, जो भी बीज होते हैं ना, उसके ऊपर में एक खोल होता है, एक झिल्ली होती है, पतली बारीक सी छिलका टाइप। देखा होगा ना तुमने, मक्की में भी होता है, मटर में भी होता है, गेहूं में भी होता है? वो जो छिलका होता है ना, वो ही उगता है। उसी में उगने की कैपेसिटी होती है, उसी में जीव बनने की पावर होती है। ठीक है। तो वायरस जो है ना, ये पहले तो नॉन लाइव होता है। जब ये किसी जिंदा प्राणी के चमड़े पर बैठ जाए, या सांस के साथ किसी के बॉडी में चला जाए, अंदर में चला जाए, तब उसके अंदर ऑटोमेटिक झिल्ली बन जाती है, ऑटोमेटिक कवरिंग हो जाती है, और उस कंडीशन में ये जीव बन जाता है।
फिर ये कॉम्प्लेक्सिव बढ़ता जाता है। इसकी है ना बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है? ये 2 से 4 हो जाता है, 4 से 8, 8 से 16, मतलब डबल 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 होता जाता है। और थोड़ी सी देर में ही इसकी संख्या लाखों में, और फिर 1 घंटे में ही, 1 दिन में ही, कहाँ पूरे शरीर पर, पूरे लंग्स पर ये कब्जा कर लेता है। ठीक है ना? अब ये जीव है कि अजीब है, बताओ क्या कहोगे तुम इसको? इसके अंदर जो एक झिल्ली होती है ना, वो इसको जीव बना देती है। जब इसमें झिल्ली आ जाती है तब ये जीव बन जाता है। और झिल्ली कब आती है? जब इंसान के या किसी जिंदा प्राणी के ये कांटेक्ट में आता है, तब इसमें झिल्ली आती है और तब ये जीव बनता है और फिर हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है। हाँ प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स, वास्तव में रियली में क्या है कि वायरस जो है ना, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल समझते हो? हाँ, प्रोटीन का अणु। तो वैसे तो प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, बहुत हजारों की संख्या में प्रोटीन है, लेकिन वायरस एक बहुत कॉमन सा, एक सिंपल सा केमिकल कंपाउंड है। तो इसकी विशेषता ये है कि जब ये झिल्ली में हो जाता है ना बंद, तब ये बाहर से अपना पानी और लाइट के रूप में अपना भोजन लेता है और फिर अपना विकास कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है। और केमिकल कंपाउंड है तो भाई निर्जीव है, ये तो है ना, नॉन लाइव है। लेकिन फिर जब झिल्ली बन जाती है ना, तब लाइव हो जाता है। तो वायरस जो है ना, मेम्ब्रेन में जब झिल्ली में बंद हो जाता है तो चारों तरफ प्रोटीन का पतला खोल आ जाता है इसके, छिलके की तरह से। और ये प्रोटेक्टिव जो मॉलिक्यूल है, ये सब हमारे बीजों में भी रहता है। हाँ, मक्की के बीज में, धनिया में, सब में रहता है। जो जितनी भी उगने वाली चीज़ें ना, सब में रहता है। और वायरस क्या है? हवा के अंदर रहता है। जैसे धूल के कण होते हैं, ऐसे ये हवा में मौजूद रहता है और उसके अंदर चला जाता है ना, सांस के साथ में अंदर चला जाता है। तो फिर ये जब स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर उसकी मतलब जितने भी उसके अंग होते हैं ना, उसके सब अंगों को चूसने लग जाता है ये, और अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेता है, इतनी बढ़ा लेता है कि बस जैसे वो समझो वो थोड़ी से 2-4 घंटे में ही करोड़ों में बन जाता है। तो सारे, जैसे वो बीज होता है ना, जमीन से नीचे सारा पानी मिनरल सब चूसता है, ऐसे ये वायरस भी चूसता है। फिर अभी तो वायरस बहुत चर्चा में है भाई, सब। और कहते हैं चीन ने बनाया। अब चीन ने कैसे बना लिया वायरस, तुम सोचते होंगे चीन ने कैसे बना लिया वायरस? बच्चों क्या होता है, तुमने साइंस में पढ़ा होगा ना, एलिमेंट्स होते हैं। किसी एलिमेंट्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्या में होते हैं, है ना? तो जो इसके मतलब इसकी एक पहले थ्योरी बनाई जाती है, कौन सा वायरस किस बीमारी को पैदा करेगा। कैसे बनाया चीन ने, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना इस टाइप के, जो दूसरों को मतलब बीमारी पहुंचाने वाले, दूसरे देशों में बीमारी के वायरस डालने वाले, ये साइंटिस्ट बड़े खतरनाक होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कोई केमिकल जो एक होते हैं ना एलिमेंट्स, साइंस में जो तुम पढ़ते हो, कार्बन, प्रोटीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, है ना? तो इस तरह के उनमें क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कमी बेशी फेर कर देते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं, और कम ज़्यादा करके वो नया बन जाता है। इस तरह से करके उसमें से निकाल लेते हैं, कुछ डाल देते हैं और वो नया टाइप का बन जाता है। तो इसकी पहले पे थ्योरी होती है, फिर इसकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है ना? अवधारणा, कल्पना से अवधारणा बनाते हैं इसकी। फिर क्या करते हैं कि उसी तरह से उसका प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर इनको पता चल जाता है कि हम जैसा हम चाह रहे थे ना, वैसा बन गया। फिर उसको डालते हैं, ये हवा में छोड़ देते हैं। तो ये है तो बहुत गंदा काम, दूसरों को कष्ट पहुंचाना गलत काम है ना। पहले लड़ाइयाँ होती थी आमने सामने, तलवारों की होती थी लड़ाइयाँ। तो लेकिन आजकल की लड़ाइयाँ कैसी होती हैं? आजकल लड़ाइयाँ
इस टाइप की होने लगी। और आगे आने वाले टाइम में तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना अणु युद्ध होंगे, परमाणु युद्ध होंगे। तो बच्चों, आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक जा रहा है। और हम सोचें कि आज ये वायरस नए नए तरीके के बन के आ रहे हैं। अभी अभी मार्केट में सुनने में मिला है कि एक नया आया है जो इस कोरोना वायरस का, कोविड-19 का भी और ज़्यादा खतरनाक है, उससे ही बढ़कर 70 गुना तेज़ी से फैलता है। तो पता नहीं कितनी तरह के इस तरह के खतरनाक वायरस बना रहे हैं बच्चों। तुम इन चीज़ों से दूर रहना। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात तुम्हें कहना चाहूँगी, नन्हे नन्हे लिटिल मास्टर्स, प्यारे प्यारे हमारे बच्चों, तुम आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज के पानी का बिल्कुल परहेज रखना बच्चों। ये कोरोना वायरस एक बार पकड़ लेता है ना, फिर बड़ा परेशान करता है। पूरी फैमिली की फैमिली इसके उसमें परेशान हो जाते हैं सब, और सब इसके मतलब चपेट में आ जाते हैं, पूरा हमला बोल देता है। बड़ा खतरनाक है ये। तो बच्चों, इससे बचने का एक ही तरीका है, मम्मा आपकी जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दे, गरम गरम खाना खाओ, ठंडी चीज़ों से बचो, ठंड से बचो। और जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, फैमिली डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वैसे ही आप करना। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और खूब खेलना, खूब जंप लगाना, खूब एक्सरसाइज करना और हंसना, खिलखिलाना। ठीक है, बाहर ग्राउंड में जाके नहीं खेल सकते, माना मैंने। अपनी सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप खेलते होगे ना। हाँ, खेलने से कभी मत रुकना। खेलने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो पावरफुल, मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। और स्ट्रांग बनना है ना नन्हे मुन्नो। हाँ, तो आप ध्यान रखोगे ना, इस कोरोना वायरस से डरना नहीं है और इसको भगा देना है, हैं? बहुत जल्दी इसको टाटा बाय बाय कर देना है। ये क्या है, हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक खतरा बन गया है। तो जब कहते हैं ना हाथ धोने, बाहर से आओ तो अपने कपड़ों को एकदम से जल्दी से दूसरों को छुओ मत। वो सब पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी चमड़ी के ही कांटेक्ट में आता है। और जब हम हाथ धोते हैं साबुन से, जब हम सैनिटाइज करते हैं, तो वो रगड़ से उसकी वो झिल्ली हट जाती है। तो उसकी झिल्ली हट गई तो वाह, काम का नहीं रहा, फिर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए बार बार हाथ धोने को कहा जाता है। तो इसलिए हमें इस वायरस को, इससे हमें हारना नहीं है, इसको हरा देना है, समझे ना? हाँ बच्चों, ध्यान रखोगे ना? ठंडी चीज़ें, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं, एकदम क्रॉस। और अपना मम्मा के कहने में, मम्मा जो अच्छी चीज़ें बना बना के आपको घर में, और बाजार का जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना, समझ गए ना? आप बहुत समझदार हो, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आप लोगों पर फक्र है। बच्चों, तुम समाज की, देश की शान हो और अपने आप को मजबूत और तंदुरुस्त बना के रखेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ अगर चली गई तो पैसे से भी वापस नहीं आती है, ध्यान रखना। आपका बचपन हमारे कल के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक धरोहर है, एक कीमती धरोहर है। तो अपने बचपन को बहुत अच्छा बना के और बीमारियों से बचा के रखोगे, है ना? अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो? हाँ।